तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हमारी माँ तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में एक रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ जो कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, हालेलुया Hallelujah, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हृदय से पश्चाताप करे सभी पापों के लिए। दया प्रभु पाप पिता दीनहीन जाना शरण पड़ता, प्रभु यीशु ख्रीस्त विनय हृदय चाहत पसरी दया ममता प्रेमी प्रभु करुणा
हो शांति करे उद्धार। दया दया प्रभु पाप दीता हीन हीन जाना शरण पाना। इस समय मैं चंगाई, छुटकारा और अभिषेक, ये 3 प्रार्थनाओं को 3 लोगों में बांटने वाला हूं। मैं जिन जिन लोगों को अलॉट करूंगा, आप ये प्रार्थना बोलिएगा। सबसे पहले चंगाई के लिए प्रार्थना। पारो आंटी, आप बोलेंगे चंगाई के लिए प्रार्थना। जैसे ही आप चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना खत्म करेंगे, मैं यहाँ से छोटा सा विनती करूंगा। उसके तुरंत बाद शर्ली, आप छुटकारे का प्रार्थना बोलना, जिसके बाद मैं छुटकारे का फिर से दूसरा प्रार्थना बोलूंगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए और हृदय के निवेदनों को समर्पित करने के लिए सीमा दीदी आप प्रार्थना बोलेंगे। तो ये आप तीनों को, आप जो भाषा में आपको सुविधा लगता है, आप 3 जन, सबसे पहले फारू आंटी चंगाई के लिए प्रार्थना बोलिए, उसके बाद छुटकारे के लिए शर्ली बोलेगी, उसके बाद सीमा दीदी बोलेगी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। तो फारू आंटी, आप चंगाई के लिए प्रार्थना शुरू करें। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हामी तपाईका छोराछोरी तपाईको चरणमा आएका छौं र तपाईले नै तपाईको वचन सन्त लुकको 10:50 मा भन्नुभएको छ, न डराऊ, विश्वास मात्र गर र त्यो निको हुनेछ। प्रभु, हामी तपाईमाथि विश्वास गर्दछौं र तपाईमा भर पर्दछौं र हामी जान्दछौं प्रभु, तपाईले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। जति पनि डरलाग्दा बिमारीहरू छन्, क्यान्सरका बिमारीहरू, प्रभु परमेश्वर तपाईले निको पार्न सक्नुहुन्छ प्रभु। डायबिटिजको बिरामीलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, कारण तपाई डाक्टरहरूको डाक्टर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईमाथि विश्वास गर्दछौं। घर घरमा बुढेसकालमा ढलेका हाम्रा बाजे बोजू, हाम्रा माता पिताहरू सबैमाथि तपाईको आशिष वर्षाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई ढाडस दिनुहोस् प्रभु परमेश्वर, शान्ति दिनुहोस्, कारण तपाई शान्तिको राजा हुनुहुन्छ र तपाईले सबैजनालाई निको तुल्याउनु भएको छ प्रभु परमेश्वर। तपाईको वचनमा नै तपाईले भन्नु भएको छ, मैले आफ्नो वचन पठाएर तिमीहरूलाई निको पारेको छु र मृत लोकको खाडलबाट उकासेको छु। र प्रभु, तपाईलाई हामी भर पर्दछौं, तपाईमाथि भरोसा राख्दछौं र तपाईलाई हामी पुकार्दछौं प्रभु परमेश्वर। हाम्रो बिन्ती अर्जीहरू सुनिदिनुहोस् र सबै रोगी बिरामीहरूलाई तपाईको चंगाईको हातले छोएर प्रभु परमेश्वर निको पारिदिनुहोस्। हामी यो माग्दछौं तपाईको नाममा, आमेन। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा, आमेन। प्रभु यीशु, इस हाथों के स्पर्श के द्वारा, तेरे विश्वासियों के हाथों के स्पर्श के द्वारा तू स्पर्श करना प्रभु। तू अपने हाथों को इस समय बढ़ाना यीशु। तू जो जीवित रूप से परम प्रसाद में उपस्थित है, जितने भी एरियाज में इनकी बीमारियां, वहां पर तू अपने हाथों को रख प्रभु, और तूने चंगाई दी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना करते हैं। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए शर्ली। परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। इस घड़ी हे प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, हम तेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रभु, हम पर दया कर, हमें हमारे हर बंधनों से, हर पापों से मुक्ति दिला। हे करुणामय परमेश्वर, जो कुछ भी बुराइयों से प्रभु यीशु हम सभी घिरे हैं,
हमें छुटकारा दे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर। हम पर दया कर ताकि तेरे पवित्र सामर्थ्य से प्रभु यीशु हम तेरी ओर फिरे। हर प्रकार के परेशानियों चिंताओं को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु तूने अपने वचन में कहा है कि इधर उधर मत ताकि किंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। प्रभु यीशु हम अपने हर पीड़ाओं को तेरे समक्ष रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हम सबों को हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के बोझ से छुटकारा दे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। In the name of Jesus, I bind and I cast out from us and each of our family members, near and dear ones. Let's guess and compound every negative spirits of sudden deaths and accidents, suicide, murders, spite, quarrels, addictions, sickness, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthmatis, divorce, separations, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships, all kind of addictions, anxieties, depressions, spirit of impure and sexual harassments, rape, and all kind of negative spirits that destroy other people's lives. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I take authority right now, and I bind you, and I cast you out, and send you to the feet of our Lord Jesus Christ right now, and I bind you at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. सभी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम के द्वारा हम बांधते हैं, निकालते हैं, यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। सीमा दीदी, please lead us into the prayer of anointing. Seema Didi, your microphone is. महिमा होस् प्रभु, धन्यवाद होस् प्रभु, महिमा होस् प्रभु, धन्यवाद होस् प्रभु, महिमा होस् प्रभु, धन्यवाद होस् प्रभु। आउनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर, आउनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर। हामीलाई प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वरको नजिक ल्याउन र आजको यस पवित्र घडीमा हामी यसरी भेला भएका छौं, एक परिवार भएर पुकारिरहेका छौं, जित्तो परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गाउँदै। र आजको यस पवित्र घडीमा हामी जो जति पनि उपस्थित भएका छौं यस प्रार्थना सभामा अहिले सबैको घर परिवारमा उपस्थित सम्पूर्ण एक सदस्यहरूको जीवनमा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाई उपस्थित भइदिनुहोस्। सबैजनाको दुःख, सबैजनाको मनको पीडाहरू, मनको आवाजहरू सुन्ने प्रभु तपाई आज तपाईको पवित्र परमेश्वरको शक्ति हामी माथि बर्साइदिन हवस्। हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई ढाल्न सक्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस्। जति पनि हाम्रो हृदयमा रहेका ती प्रार्थनाहरू छन्, जति पनि हाम्रा हृदय जीवनमा जति पनि कमी कमजोरीहरू छन्, आज तपाईको चरणमा हामी राख्दछौं। हे परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र नाममा पवित्र आत्मा परमेश्वरको त्यो शक्तिले हामी भरिपूर्ण हुन सकौं, ताकि उहाँद्वारा हाम्रा सबै हृदयका प्रार्थनाहरू सुनाइहोस्। हाम्रा अभावहरूमाथि हामीले प्रभुको विशेष स्पर्श हामी पाउन सकौं पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा। जति पनि चंगाईको प्रार्थना हामी गरिरहेका छौं, आन्तरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, हे दयालु परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा अहिलेको यस पवित्र घडीमा हामी माथि जो जति पनि अहिले हामी यहाँ उपस्थित छौं, हामीहरू माथि र जो जति पनि अहिले यहाँ हामीहरूको समक्ष उपस्थित हुन सकेका छैनन् तर हाम्रो प्रार्थनाको जरुरत छ उनीहरूलाई, तिनीहरू माथि पनि बर्साइदिनुहोस् भनी विशेष पवित्र आत्माको अगुवाई र उहाँको शक्ति हामी माग्दछौं उनी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र नाममा, आमीन। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतरा हो। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ
हमारे जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, दया मुझे तू बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, दया मुझे तू बना दे। हे जीवित प्रभु की आत्मा, हम पर उतर जा। हम तेरी आराधना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य और कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे जीवित प्रभु की आत्मा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें अपने अभिषेक से परिपूरित कर, हमें अपनी शक्ति और बल से परिपूरित कर, ताकि हम मां मरियम की तरह उस पवित्र वचन को नम्र हृदय से ग्रहण कर सके। हम लोग उस प्रभु के वचन को जी सके। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के बिना हम प्रभु के वचन को जी नहीं सकते। हमें तेरी अभिषेक की जरूरत है। तेरे फल को, तेरे उपहारों को, करिश्माई दानों को, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को, एफिशिएंट गिफ्ट्स को, रोमन गिफ्ट्स को हमारे ऊपर भेज दे। मसीहानिक वरदान मार्कुस के सुसमाचार 16, 17 और 18 का अधिकार हमारे ऊपर, हे पवित्र आत्मा तू बरसा दे। तेरे पवित्र हाथों से हमें अभिषेक कर। तेरे पवित्र अग्नि को पंतकोस के दिन के समान प्रत्येक विश्वासी पर उतरने दे। प्रेरित चरित्र के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार चमकाए होने दे। जब हम तेरे पवित्र पुत्र यीशु के शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं, इसी नाम के द्वारा छंगाए हुए, इसी नाम के द्वारा बंधन टूटे, इसी नाम के द्वारा बेड़ियां टूटे, हर प्रकार की आंतरिक घावों को यीशु के शरीर के घावों के द्वारा छंगाए मिले। लेसे मेरे ले खला ले मारे ले खेले ले शिदरे मुर्रो खंडो लो बाबा खला या से खेले ले रोज से खेले ले मरे तंडा खला बस बदले। सभी मुंह खोल करके आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद। हालेलुया 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 Jesus, 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 kalale samandana, ruba bakala baba samandana kalale, ruhaya kalale. Esse belele kalale yasanana mano, ruba se belele kalale प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु की आराधना करें, घुट लेते हैं। हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, ओ धन्यवाद तुझे दे हर समय आपकी। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बच्चा प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्टियन प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए हम आएंगे कल, और प्रभु इसी प्रकार से अपने वचनों के द्वारा हमें तृप्त करते हैं। हमें उनकी वचन की जरूरत है, वचन के साथ साथ हमें हमारे कलीसिया के जो ट्रेडिशंस है, कलीसिया का जो टीचिंग्स है, वो भी पढ़ने की जरूरत है। इसलिए हो सके तो प्रत्येक जन एक कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कलीसिया का जो कैटेकिज्म बुक है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, एक कॉपी अपने घर में जरूर रखें। बाइबल के साथ साथ कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमारे लिए बहुत जरूरी है, कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोशिश हो सकता है तो आप उस किताब को खरीद के रखिए, उसको पढ़िए और आपको समझ में आएगा पवित्र वचन को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से कलीसिया जीने के लिए बताती। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च और पवित्र वचन एक साथ जाता है, क्योंकि पवित्र वचन के आधार पर ही कलीसिया ने कैटेकिज्म बनाए हैं, और जब हम लोग इस कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च का पालन करते हैं, हम लोग पवित्र वचन को जीते हैं। इसलिए हम कैटेकिज्म के एक बुक को भी अगर हम अपने पास रख सके, पढ़ सके, बहुत अच्छा है। जितना हो सके रोज प्रतिदिन रोजनिमाला विनती करें, और आपका होमवर्क, आप 1000 बार यीशु का नाम का प्रार्थना करें, यीशु के नाम को 1000 बार प्रार्थना करें, और आप इस वचन को प्रार्थना करिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 पद। इस वचन को 33 बार, 33 टाइम्स वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये वचन को आप 33 बार प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। 1000 बार यीशु का नाम को पुकारिए, और माता मरियम का रोजरी माला विनती जरूर करिए। और इन दिनों में आप जितना हो सके दया की माला विनती करिएगा। हाँ, जितना हो सके दया की माला विनती करिएगा, और प्रभु को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और सभी महिमा, आदर, स्तुति, सम्मान, प्रशंसा परमेश्वर की हो गई आज और अनंत काल तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको चाहिए।